अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 29 जुलाई 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरें। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें आपसे शेयर करूँ, उसमें रियाल रेट भी शामिल हैं, फ़ौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़ किए जाने वाले ऑपरेशन में अब तक गिरफ़्तार होने वाले अफराद की तादाद 14,83,000 हो गई है। 3,77,000 अफराद को मुल्क बदर किया जा चुका है। तकरीबन 11 लाख अफराद अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पकड़े गए हैं, यानी उनके पास अकामा नहीं था या उनका अकामा ख़त्म हो चुका था, जबकि 2,46,000 वजारत मेहनत की खिलाफ वर्जियों पर गिरफ़्तार हो चुके हैं, जो कि अपने कफ़ील अपने मैनी के लिहाज से काम नहीं कर रहे थे। 2,319 ऐसे अफराद भी गिरफ़्तार हुए हैं जो कि गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को सफरी या रिहाइश की या मुलाजमत की सहूलियात फराहम कर रहे थे। इन गिरफ़्तार हुए अफराद में सऊदी और गैर मुल्की दोनों शामिल हैं। रियाद से खबर आई है कि रियाद पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में 4 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह को गिरफ़्तार किया गया है। ये गिरोह 4 पाकिस्तानी शहरियों पर मुश्तमिल था, जिनकी उम्रें 30 से 40 साल के करीब बताई जा रही हैं। ये गिरोह मुख्तलिफ दुकानों और गोदामों के ताले तोड़कर चोरी और डकैती की वारदातें करता था। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान गिरोह ने इस बात का इंकशाफ किया है कि वो 17 से ज़्यादा कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। इस सिलसिले में इनसे मज़ीद तफ्तीश जारी है। मक्कातुल मुकर्रमा से खबर आई है कि मक्कातुल मुकर्रमा में आज से खुद का ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम काम शुरू कर रहा है, जिसके तहत ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल और सीट बेल्ट न लगाने वालों को जुर्माने आयद किए जाएंगे। ये खुदकार निज़ाम इससे पहले रियाद, जद्दा और दमाम में पहले ही काम कर रहा है। दोस्तों, मक्का सिक्योरिटी इदारे का कहना है कि ममलिकत में मुकीम गैर मुल्की और सऊदी शहरी हज इजाज़तनामों के बगैर मक्कातुल मुकर्रमा का सफ़र ना करें। मक्का मुकर्रमा के तमाम दाखिली रास्तों पर चेक पोस्ट काम कर रही हैं। जिन लोगों के पास जाने का इजाज़तनामा नहीं होगा, इन्हें मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा मक्का में दाखिल होने वाले अफराद जो हालत एहराम में होंगे, इनके फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाएंगे। अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 1,30,000 अफराद को इजाज़तनामा यानी कि तस्रीह ना होने की वजह से मक्कातुल मुकर्रमा की चेक पॉइंटों से वापस कर दिया गया है और तकरीबन 55,000 गाड़ियाँ भी शामिल हैं। दोस्तों, हज की आमद है। हुज्जाज किराम की ज़रूरियात और ममलिकत में ईद कुर्बान पर जानवरों की कुर्बानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सूडान, सोमालिया, जीलोट, उर्दन, जॉर्जिया, रोमानिया, इथियोपिया, ब्राज़ील और नीदरलैंड से अभी तक 26 लाख मवेशी दरामद कर लिए गए हैं। वज़ारत ज़राअत का कहना है कि बल्दिया और तफ्तीशी इदारों की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं ताकि कीमतों को कंट्रोल में रखा जा सके। कीमतों में मनमानी करने वालों के साथ बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। सऊदी फौजदारी अदालत ने नर्स से बदतमीज़ी करने पर 2 शहरियों को 50 कोड़ों की सज़ा सुना दी है। ये दोनों लोग एक बुज़ुर्ग खातून को जनाना वार्ड में लेकर आए थे। नर्स ने इन्हें ख़वातीन के वार्ड में जाने की इजाज़त ना दी तो ये दोनों बदतमीज़ी करने लगे। रोकने पर भी बाज ना आए तो मजबूरन पुलिस को बुलवाना पड़ा, जिसने इन्हें गिरफ़्तार कर लिया। मुल्ज़मान के घर वालों ने नर्स से रब्ता करके केस वापस लेने और मुआफ़ करने की दरख्वास्त की, लेकिन इसने इनकार करते हुए कहा कि अगर इन लोगों को सज़ा नहीं दी गई तो इदारे में नर्सों और काम करने वाले अमले इस किस्म के हादसात बढ़ते रहेंगे।
सऊदी अखबार के एक कॉलम नवीस यानी कॉलम राइटर ने जाली डिग्रियों के कारोबार का पोल खोल दिया है। इस राइटर का कहना है कि अमेरिका में जाली डिग्रियों का बहुत वसी नेटवर्क काम कर रहा है जो $120 के गौस मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां, मास्टर्स और ग्रेजुएशन बासानी फ्राहम करते हैं। ये डिग्रियां बामुश्किल 2 घंटों में ही मिल जाती हैं। सऊदी प्रोसिक्यूटर ने साबिक जज पर अपने ओहदे के गलत इस्तेमाल की वजह से अदालत में केस फाइल कर दिया है। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि साबिक जज ने अपने ओहदे से ज़ाती फ़वाइद हासिल किए जिससे माशरे में अच्छी मिसाल कायम नहीं हुई, लिहाजा अदालत इन्हें कम से कम 10 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना आयद कर सकती है। मक्कातुल मुकर्रमा से खबर आई है कि मैदान अरफात के बरसाती नालों के मखसूस ढक्कन चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। बल्दिया का कहना है कि ये दोनों मुलजमान, जो कि एक ट्रक ड्राइवर और दूसरा सफाई कारकुन है, बरसाती नालों पर से धाती ढक्कन चोरी करते थे। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रियाद से खबर आई है कि रियाद कस्टम हुकाम की कार्रवाई के नतीजे में बैरूनी मुल्क से बड़ी मिकदार में नशा आवर अद्वियात और ममनुआ गोलियां ममलिकत में स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। कस्टम हुकाम ने 3,85,000 से ज़ायद नशा आवर अद्वियात जब्त कर ली हैं। नजरान से खबर आई है कि नजरान के होटलों और दुकानों में बल्दिया के एहलकारों की छापामार तफ्तीशी कार्रवाइयों में गोश्त फरोख्त करने वाली 8 दुकानों को सील कर दिया गया है, जबकि मालकान पर जुर्माने भी आयद किए गए हैं। इन दुकानों पर हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। दोस्तों, सऊदी दूल्हे ने चांद ग्रहण होने की वजह से शादी की तकरीब की तमाम रस्मों को कैंसिल करते हुए सलातुल हसूफ अदा करके नई नस्ल के लिए बेहतरीन मिसाइल कायम कर दी है। बहुत से लोग जो इस शादी में मौजूद थे वो रंगारंग तकरीब से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते थे, लेकिन दुल्हा ने तमाम बरातियों के साथ मिलकर अल्लाह के हजूर नमाज अदा की और उसके बाद नई ज़िंदगी की शुरुआत की। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी मिसालें आजकल बहुत कम देखने में या सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। डेली बेसिस पे मैं रियल रेट भी इस पे शेयर करता हूँ, आप उस वीडियो को भी देखें ताकि आप अपने मुल्कों में सऊदी अरब के मुख्तलिफ बैंकों के रियल रेट देखते हुए अपने मुल्कों में पैसे भेज सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।